हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में तीसरा प्रकरण अंकगणितीय श्रृंखला पढ़ेंगे। अंकगणितीय श्रृंखला में पहला टॉपिक हमारा है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका, अब देखो यहाँ पर अनुक्रमणिका, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे दिया है कि जैसे यहाँ संख्या दी गई उदाहरण में 1 2 3 4, ये संख्या हम क्रम से लिखते हैं। ये असल में देखा जाए तो 1 2 3 4 आगे कंटिन्यूटी डॉट डॉट दिया, मतलब ये संख्या आगे कंटिन्यूटी में है। ये कौन से प्रकार की संख्या, ये देखा जाए 1 से शुरू है तो यानी कि ये प्राकृत संख्या है। ये संख्याओं की सूची है। इस संख्या में देखो किसी भी संख्या का स्थान क्रम हम बता सकते हैं। जैसे संख्या 13 पूछा तो 13 कौन से स्थान पे आया, 13वें स्थान पे। अब यहाँ पे देखो ये जो संख्या दी गई, अब यहाँ पे देखो एक और उदाहरण दिया गया है। क्या दिया है, 1 4 9 16 25 36। ये क्या है, ये एक देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, मतलब यहाँ पे क्या लिया गया, वर्ग लिया गया। तो इसमें जैसे यहाँ पे 16 क्या है, 4 का वर्ग, और यहाँ पे देखो 16 कौन से स्थान पे, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे। ठीक है, फिर जैसे 5 का वर्ग 25, 25 कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे। यानी कि इस सूची में किसी भी संख्या का स्थान बताया जा सकता है। तो यानी कि प्राकृत संख्या जैसे विशिष्ट क्रम में लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। अनुक्रमणिका यानी सीक्वेंस, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस। तो अनुक्रमणिका में विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट संख्या लिखी जाती है, ये अनुक्रमणिका है। ठीक है, अनुक्रमणिका में क्या है, विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट संख्या लिखी जाती है, और वो संख्या क्या होती है, A1 A2 A3 AN। ठीक है, तो जैसे पहली संख्या जो है वो क्या है हमारी, A1 है, दूसरी संख्या A2, इस तरह से जो nवीं संख्या वो AN है। तो इस तरह से जो संख्याएं जिसका निश्चित क्रम जो है वह हम निश्चित रूप में संख्या निश्चित क्रम में लिख सकते हैं, तो अनुक्रमणिका। अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, किसी कक्षा के छात्र व्यायाम के लिए मैदान में कतार में खड़े हैं। उनका क्रम निश्चित हो तो उनकी अनुक्रमणिका बनती है। कुछ अनुक्रमणिकाओं में विशिष्ट आकृति बंध होता है, यह भी हमने अनुभव किया है। तुमने देखा ना, छात्र जो है व्यायाम करते हैं मैदान में, तो हम एक निश्चित क्रम में उनकी जो अनुक्रमणिका बनती है। यहाँ पे देखो एक आकृतिबद्ध पूर्ण करो बोला है। अब देखो पहले इसमें क्या दिया है, एक सर्कल है तो 1 लिखा, वृत्तों की संख्या 1। अब यहाँ पे देखो जो एक सर्कल है उसके इस तरफ भी एक सर्कल ऐड हो गया, इस तरफ भी एक सर्कल ऐड हो गया, तो यानी सर्कल जो वृत्त की संख्या कितनी हो गई, 3। अब यहाँ पे सेम आगे क्या है, उसके आगे फिर एक जो है वृत्त दोनों तरफ जोड़ दिया गया, तो संख्या कितनी हो गई, 5। फिर ऐसे आगे, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ भी वृत्त जोड़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ भी वृत्त जोड़ते जा रहे हैं, यहाँ भी वृत्त जोड़ते जा रहे हैं, और संख्या बढ़ती चली जा रही। तो तुमने देखा हर बार 2 वृत्त जोड़ रहा है, 2 वृत्त। तो देखो 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7। मान लो आगे हमें करना होगा तो इसके आगे एक वृत्त बढ़ा, इसके आगे एक वृत्त बढ़ा, तो यानी कितनी हो गई संख्या, 9। इसके आगे भी हम अगर करेंगे तो यहाँ एक वृत्त बढ़ेगा, यहाँ एक वृत्त बढ़ेगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 11। इस तरह से हमें ये कृति पूरा करना है। तो तुमने देखा हर एक संख्या के बीच में देखो पहले में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11। तो अगली क्या होगा, 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 में 2 जोड़ोगे 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17। तो ये तुम्हारी पहली कृति है। तो यहाँ पर देखो दूसरी आकृति क्या दी गई है, यहाँ पे देखो एक और आकृति है। इसमें क्या बोला है, देखो यहाँ पे त्रिभुज बना है, यहाँ 2 त्रिभुज, फिर बीच में एक त्रिभुज, फिर यहाँ 2 त्रिभुज, तो यानी टोटल त्रिभुज कितने हुए, 5। लेकिन अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, 3 त्रिभुज, मतलब यहाँ एक त्रिभुज बढ़ गया, यहाँ भी एक त्रिभुज बढ़ गया, और यहाँ भी एक त्रिभुज बढ़ गया, तो यानी त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 8। क्यों, क्योंकि 3 त्रिभुज बढ़े ना, 1 2 और 3, तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 8। यहाँ फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ एक त्रिभुज बढ़ा, यहाँ एक त्रिभुज बढ़ा, यहाँ एक त्रिभुज बढ़ा, यानी कि टोटल 3 त्रिभुज बढ़ गए, तो यानी कितने हुए यहाँ पे संख्या, 11। मतलब 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, तो 11 में अगला क्या हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 14।
यानी यहाँ टोटल हमको कितने त्रिभुज मिलेंगे? 14, क्योंकि यहाँ एक बढ़ाओगे, यहाँ एक बढ़ाओगे और यहाँ एक बढ़ाओगे तो 14 हो जाएगा। फिर अगला हमें कितना मिलेगा? 14 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 17। फिर अगला इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें उदाहरण दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, संख्याओं का आकृति बंध है, पहली संख्या पर कौन सी क्रिया करने पे बदलने वाली संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखो हमें पहली संख्या 5 है तो 3 जोड़े 3 जोड़े, ठीक है। उसी नियम के आधार पे बाद वाली सभी संख्याएं हम लिख सकते हैं, जोड़ते चले जाओगे ना 3 3 जो है। अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण और दिया, क्या दिया है, यहाँ पे संख्या दी गई है 2, 11, -6, 0, 5। तो देखा जाए पहली संख्या हमारी क्या है? 2। हमने कहा ना अनुक्रमणिका को कि पहली संख्या A1 लिखते हैं, A2 दूसरी संख्या A2, तीसरी संख्या A3, अभी हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ना। तो इसमें क्या हुआ, A1 2 है, A2 11 है, A3 -6 है। तो ये संख्या सूची अनुक्रमणिका है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला, विशिष्ट पद उस स्थान पर लिखने का कारण नहीं बताया जा सकता। अभी जैसे यहाँ पे दूसरे पद पे 11 लिखा है, तीसरे पद पे यहाँ पे -6 लिखा, तो क्यों आया, कैसे आ गया, कैसे 11 आ गया, कैसे -6 आ गया, यहाँ पे कैसे -37 आ गया, ये हम बता नहीं सकते हैं। ये संख्या हमने सूची में तो लिख दिया, अनुक्रमणिका हो गई, लेकिन एक निश्चित रूप में इसको हम नहीं बता सकते। जैसे अभी हमने प्राकृत संख्या में स्टार्ट में हम जब स्टार्ट किए थे तो हमने कहा ना 13वें स्थान पर 13वीं संख्या होगी, 15वें स्थान पर 15वीं संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर हम कोई विशिष्ट पद बता नहीं सकते। तो ऐसे क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला, जिन अनुक्रमणिकाओं का अगला पद प्राप्त करने का निश्चित नियम हो, ऐसी अनुक्रमणिका यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो अनुक्रमणिका के पद क्या बोला है, अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों को T1, T2, T3, Tn इस प्रकार से दर्शाया जाता है। सामान्यतः अनुक्रमणिका को Tn लिखते हैं। T1, T2, Tn क्या है, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म। T मतलब क्या हुआ, टर्म। T मतलब क्या हुआ, टर्म। इसके लिए अनुक्रमणिका के जो पद हैं, हमने यहाँ पे देखो संख्या देखे थे ना, यहाँ पे जो संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, A1, A2, A3 हम संख्या बोलते हैं, लेकिन जब हम उसके पद पे आए तो पहला पद यहाँ पे क्या हुआ, पहला पद हो जाएगा T1, दूसरा पद होगा T2। टर्म्स बोलते हैं ना, टर्म्स, इसके लिए T से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, सामान्यतः अनुक्रमणिका को Tn लिखते हैं। अनुक्रमणिका अनंत हो तो प्रत्येक धन पूर्णांक n से संबंधित संख्या ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे देखो हमें कृति बोला है ना, क्या बोला, निम्नलिखित अनुक्रमणिका में पदों के क्रम को T1, T2, T3 से दर्शाइए। तो अब यहाँ पे देखो जो पहला पद है, पहला पद यानी क्या है, T1 यानी 9, दूसरा पद क्या है 15, तीसरा पद क्या है 21, ऐसे करके जो है चौथा पद निकालेंगे तो 27। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें, अब यहाँ पे देखो T1 भी साथ है, T2 भी साथ है, T3 भी साथ है, यहाँ पर T1 -2 है, T2 -6 है, T3 -10 है, T4 -14 है। ये कृति 1 है। कृति 2 देखो क्या बोला है, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं के पदों में कोई नियम प्राप्त है क्या, देखिए। अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, कृति में हम केवल यहाँ पे टर्म्स लिखे, पद लिखे, पहला पद कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, यहाँ पे सब में जो है लिखे, यहाँ सब में सेम था, लेकिन सब में फिर हम T2 भी 7, T3 भी 7, T4 भी 7 लिखेंगे। लेकिन अब जो हमें कृति करनी है उसमें क्या बोला है कि जो अनुक्रमणिका के पद हैं, क्या कोई नियम प्राप्त होता है, दो अनुक्रमणिका में समानता, जो दो अनुक्रमणिका उसमें क्या समानता खोजिए, उनके पदों में कोई नियम प्राप्त होता है, यह देखने के लिए हमें यहाँ पर देखो ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, 1, 4, 7, 10, यहाँ पे 6, 12, 18, 24, यहाँ पे 3, 3, 3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें कोई नियम है या नहीं वो हमें देखना है। उसके लिए देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ये देखो पहला दिया ना हमें, इसको आकृति से दर्शाया गया है। पहला उदाहरण क्या है, 1, 4, 7, 10, 13। देखो यहाँ पर कैसे लिखा है, 1 लिखा,
एक में 3 जोड़े तो 4 आया, 4 में 3 जोड़े तो 7 आया, 7 में 3 जोड़े तो 10 आया, 10 में 3 जोड़े तो 13 आया। मान लो हमें आगे की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 16। मान लो आगे हमें और ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 19। अगर आगे भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो इस तरह से, यानी कि इसमें क्या हमें जो है नियम मिल रहा है कि हर एक पद में मतलब 3 जुड़ते चला जा रहा है। यानी पहले पद में 3 जोड़े, फिर अगला पद जो आया उसमें 3 जोड़े, फिर इसमें अगले पद में फिर 3 जोड़े, तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। हमें बोला ना कृति में कि इनके बीच में क्या नियम है वो देखो, मतलब कोई नियम प्राप्त होता है तो वो देखो। अब देखो दूसरा उदाहरण क्या दिया, 6, 12, 18, 24। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे बताया है, 6 में 6 जोड़े 12 मिला, 12 में 6 जोड़े 18 मिला, 18 में 6 जोड़े 24 मिला। यानी कि आगे क्या होगा, 24 में 6 जोड़ोगे, 24 में जो है 6 जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 24 + 6 30। फिर अगला क्या आएगा, 30 + 6 कितना हुआ, 36। अगर आगे भी ज्ञात करना है तो हम ऐसे 36 + 6 करेंगे तो 42। इस तरह से हम पद ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो तीसरा उदाहरण, तुमने देखा यहाँ पे हमें कृति में तीसरा उदाहरण सब 3 था। तो ये 3 मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पहला पद 3 है, 3 में 0 जुड़ा 3 मिला, फिर 3 में 0 जुड़ा 3 मिला, 3 में 0 जुड़ा 3 मिला। तो ऐसे यहाँ पे मतलब हर बार तुम्हें संख्या 3 ही आती जाएगी और उसमें क्या जोड़ते जा रहा है, 0 जोड़ते जा रहा है। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा में तुम देख रहे होगे कि संख्या जुड़ती जा रही है। यहाँ पे 3 जुड़ी, इसमें 6 जुड़ा, इसमें 0 जुड़ा। लेकिन जो चौथा प्रश्न है, देखो चौथा उदाहरण, यहाँ पे जो चौथा उदाहरण क्या दिया, 4, 16, 64, डॉट 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 मतलब आगे भी संख्या है। डॉट का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी बनी हुई है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 4 × 4 16, फिर 16 × 4 64, फिर 64 × 4 कितना हो जाएगा, 4 4 16, 1 4 6 24, 2, ठीक है, 256। फिर 256 अगला हमें ज्ञात करना तो 256 × 4। तो यानी हर बार क्या करना है, हमें 4 से गुणा करते जाना है। मतलब यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पर सब में देखो जुड़ रहा है, लेकिन जो चौथा इसमें गुणा हो रहा है। और हर बार किससे गुणा हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है, ठीक है। इनमें भी है संबंध लेकिन गुणा हो रहा है। जो पांचवा प्रश्न है देखो, अब इसमें क्या दिया है, पांचवा उदाहरण क्या दिया, -1 और अगला -1.5। तो ये कैसे आया, तो -1 और उसमें -0.5, -1 में 0.5 जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस है तो हमको ये भी माइनस लाना, तभी तो माइनस हो जाएगा ना। इसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो 0 लिखा, प्लस लिखा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दिया है कि माइनस। मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या करना, -0.5 जोड़ते जाना सब में। अब यहाँ पे -1.5 मिला तो यानी इसमें भी अभी -0.5 जोड़ना है। फिर यहाँ पे तुम्हें कितना मिला, -2.5। माइनस क्यों मिल रहा है, देखो दोनों माइनस है। तो जब भी संख्या दोनों भी माइनस होती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो जब दोनों भी माइनस होता है जुड़ता है और चिन्ह भी हम माइनस का लगाते हैं। तो इस तरह से ये हमें श्रृंखला प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हर बार क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर -0.5 जुड़ते जा रहा है। यहाँ पे -0.5 और -0.5 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमें, -3.0। फिर अगला क्या करेंगे, -3 में -0.5 तो कितना होगा, -3.5। तो यहाँ पर भी जुड़ रहा है संख्या, लेकिन क्या जुड़ रहा है, -0.5 जोड़ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे आंसर माइनस में लाना है और पहला पद हमारा माइनस में, तो ना जोड़ना लेकिन माइनस में, तभी तो जाके माइनस मिलेगा ना। फिर देखो छठवां हमें क्या बोला है, यहाँ पे कृति में देखो छठवां क्या था, कृति में क्या दिया है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन। यानी कि क्या मिला हमें, घन। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 का घन ले रहे हैं, 2 का घन ले रहे हैं। तो यहाँ पे घन लिया जा रहा है, यहाँ पे जुड़ नहीं रहा है, घन लिया जा रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, देखो यहाँ पर
जिस यहाँ पे देखो जो अनुक्रमणिका थी 1 2 3 5, इसमें क्या हो रहा था, संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा था, तो ये समान था। यानी अभी जैसे यहाँ पे देखो ना, ये भी जुड़ रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, इसमें क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। चौथे में देखो गुणा हो रहा था, तो चौथा नहीं लिया गया, पांचवा लिया गया। और छठवें में क्या हो रहा है, घन लिया था, इसके लिए छठवां नहीं लिया गया। तो यहाँ पे क्या बोला, इसमें क्या समानता है, इस प्रकार की अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या, पहली संख्या कोई निश्चित संख्या जब जुड़ रही है, निश्चित संख्या हर एक पद में, तो अगली पद हमको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे इस प्रकार की जो अनुक्रमणिका होती है उसको कहते हैं अंकगणितीय श्रृंखला। अनुक्रमणिका के हमने देखो पीछे बहुत सारे उदाहरण दिए, वहाँ पर हमने देखा था। लेकिन जब हम कोई एक निश्चित कुछ जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, तो हमें वह अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। लेकिन अभी देखो जो चौथा उदाहरण था, इसमें गुणा हो रहा था। ये हमारा चौथा उदाहरण है, इसमें गुणा हो रहा था, निश्चित संख्या ही गुणा हो रही है। यहाँ पे देखो निश्चित संख्या 4 ही गुणा हो रही हर जगह, लेकिन गुणा हो रहा है। तो जब गुणा हो रहा है तो ये जो है अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। तब ये कौन सी श्रृंखला हुई, ये जो है देखा जाए तो इसको कहते हैं भूमितीय श्रृंखला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये जो है वैसे सेम छठवां भी जो है उसमें लेकिन घन हो रहा था, इसके लिए वो भूमितीय श्रृंखला में भी नहीं आते। असल में अंकगणितीय श्रृंखला के 2 प्रकार होते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अंकगणितीय श्रृंखला, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इसका जो है यहाँ जो अनुक्रमणिका, इसके 2 प्रकार होते हैं, अंकगणितीय श्रृंखला और भूमितीय श्रृंखला अनुक्रमणिका के। तो हमें यहाँ पर अभी अलजेब्रा में हम सिर्फ अंकगणितीय श्रृंखला पढ़ेंगे। भूमितीय श्रृंखला तुम्हें आगे चलकर कॉलेज में मिलेगा, अभी हमें सिर्फ अंकगणितीय श्रृंखला के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ये अंकगणितीय श्रृंखला क्या बोला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। निम्नलिखित अनुक्रमणिका में बाद में आने वाले 3 पद, यानी इसके बाद आगे का और 3 पद, केवल 3 पद बोला है, तो वो लिखना है। तो कैसे लिखोगे, अभी देखो हमारे यहाँ पे पहला 5 है, फिर 8 है, 11 है, 14 है। मतलब 5 में क्या जुड़ा, 3 जुड़ा, 8 मिला। फिर 8 में क्या जुड़ा, 3 जुड़ा, तो 11 मिला। 11 में 3 जुड़ा तो 14 मिला। हमें अगला 3 पद ज्ञात करना, मतलब अगला पद क्या होगा, 14 + 3 कितना हो गया, 17। फिर अगला पद क्या होगा, 17 + 3 कितना हो गया, 20। अगला पद क्या होगा, 20 + 3 कितना हुआ, 23। हमें 3 पद बोला ना ज्ञात करने के लिए, तो पहले क्या करना, चेक कर लेना कि क्या संख्या जुड़ रही है, और उस आधार पे हम जो है इसमें अगला 3 पद निकालेंगे। तो जब अगला 3 पद निकालना, तो ये पहले लिखना, आंसर कैसे लिखना, 5, 8, 11, 14, फिर आगे लिखोगे 17, 20 और 23। ठीक है, यह हमारी अंकगणितीय श्रृंखला है पहले का। सेम ऐसी इसमें निकालना अगला 3 पद। अब इसमें देखो क्या बोला है, 100, फिर आया 70, फिर आया 40, फिर आया 10। यानी देखो कम होते गया, कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो क्या घट रहा है, 100 में से 70 घटा, 100 में से 30 घटा, 70 मिला। 70 में 30 घटा, 40, 40 में 30 घटा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको उदाहरण से बताया गया है कि कैसे ये आंसर आया। ये जो भी हम लोग कृति देख रहे हैं उदाहरण, देखो यहाँ पे 100 में क्या हुआ, 30 घटा 70, 70 में 30 घटा 40, 40 में 30 घटा 10। हमको आगे और 3 पद ज्ञात करने को बोला ना, प्रश्न में बोला ना कि अगला 3 पद ज्ञात करो। तो यानी कि हमें आगे के भी 3 पद ज्ञात करने हैं। तो कैसे निकाले हम आगे, यहाँ तक तो प्रश्न में दिया था, तो यानी क्या हो जाएगा, 10 में से जो है 30 घटाओगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हुआ, और 30 संख्या बड़ी है, इसके लिए आंसर क्या आया, -20। फिर -20 और -30। अब देखो दोनों भी माइनस हो गया, तो जब दोनों भी माइनस हुआ तो हम क्या करते, जोड़ते हैं। तो 20 और 30 जुड़ के 50, और दोनों भी माइनस, इसके लिए -50। तो ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद भी ज्ञात करना ना, हमें 3 पद बोला है। तो अब क्या करोगे, -50 - 30 कितना हो गया, -80।
तो अगला 3 पद क्या मिला हमको, -20, -50, -80। ये इस तरह से तुम्हें जो ऐसा एरो मार्क करके नहीं हल करना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे हल करना है, ये समझाने के लिए एरो मार्क बनाया। अब देखो यहाँ पे तीसरा उदाहरण क्या बोला है, -7, -4, -1, 2। देखो -7 और -4 तुम्हें पता ना, जब दोनों भी संख्या माइनस होती है तो ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है, जानते हो ना, ये संख्या बड़ी है, यानी कि इसमें बढ़ रहा है, और फिर प्लस में आ गए। तो देखो यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पर हमें दिया है कैसे आया। देखो 7 में -7 पहली संख्या है तो -4 लाना था, ठीक है। तो -4 कैसे आएगा, 7 में से 3 घटा 4 और -7 बड़ा है, इसके लिए -4 आ गया। यानी कि हमें क्या करना है, +3 जोड़ना है। फिर -4 में 3 जोड़े, कितना आया, -1। -1 में 3 जोड़े, कितना आया, 3 में से घटा 2। तो यहाँ तक तो हमको प्रश्न में दिया था, हमें आगे और 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है ना। तो 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8, और तीसरी संख्या क्या होगी, 8 में 3 जोड़ोगे 11। यानी अगला 3 पद क्या हुआ, 5, 8 और 11, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तीसरे में कैसे बोला है, 4, 4 में 0 जोड़े 4, क्योंकि 4 4 4 आ रहा है तो हर बार तुम्हें 4 में 0 जोड़ते जाना है। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, उपरोक्त संख्या में प्रत्येक सूची में प्रत्येक पद पहले पद से विशिष्ट संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और हमें क्या बोला, पदों का जो अंतर है वो स्थिर अचर है, यानी जो 2 पद हैं उनके बीच का जो अंतर है वो स्थिर है। अंतर मतलब पद यानी क्या हुआ, अभी हमने देखा ना, पहला पद दूसरा पद यानी T1, पहला पद यानी T1, दूसरा पद यानी T2, तीसरा पद यानी T3। देखो हम स्टार्ट में पढ़े थे A1, A2, A3। A1, A2, A3 क्या है, संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पद बोला है तो पद क्या है, पहला पद 100, दूसरा जो है 70, तीसरा 40। अब देखो हमें यहाँ पर अभी क्या बोला है कि 2 पदों का अंतर अचर है। अंतर यानी मालूम है क्या होता है, माइनस। यानी कि यहाँ पे देखो पहला पद 100 और दूसरा 70, यानी 70 - 100 कितना मिला हमें, -30। इसके लिए देखो -30 जोड़ा है ना। फिर यहाँ पे कितना, 40 में से 70 घटाया -30, यानी कि 2 पदों के बीच का अंतर हमें स्थिर मिल रहा है, अचर मिल रहा है। और ये जो अंतर होगा ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। देखो हमको यहाँ पे मिला है ना, यहाँ पे देखो -30 सबके बीच का अंतर है, यहाँ पे सबके बीच का अंतर कितना है, 3 का, क्योंकि देखो 3 का अंतर है ना इनके बीच में। और यहाँ पे सबके बीच का अंतर कितना है, 0 का। यानी कि जो तुम्हारा पद है वो जो सामान्य अंतर है वो हमें ऋणात्मक यानी माइनस में भी मिलेगा, प्लस में भी मिल सकता है, या 0 भी मिल सकता है। तो क्रमिक पदों में जो अंतर अगर अचर हो तो उस अंतर को सामान्य अंतर कहते हैं और उसको D अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। अगर ये कब होगा, जब उनके बीच का अंतर स्थिर या अचर यानी सब में सेम होगा, तब उस अंतर को हम कहेंगे सामान्य अंतर, और वो D अक्षर से हम उसको दर्शाएंगे। तो देखो यहाँ पे दी गई अनुक्रमणिका में किन्हीं 2 क्रमिक पदों का अंतर Tn+1 - Tn अचर हो तो अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं, और D जो होता है वो सामान्य अंतर होता है। अब अनुक्रमणिका जो है वो अंकगणितीय श्रृंखला में कब होगी, जब उनके क्रमिक पदों के बीच का अंतर जो है वो सामान्य होगा, स्थिर होगा या अचर होगा, तब हम कहेंगे कि वो अंकगणितीय श्रृंखला में है। मतलब कभी कभी तुम्हें प्रश्न आएगा, तुम्हें कुछ श्रृंखला दी जाएगी, पूछा जाएगा कि क्या वो अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है, तो तुम्हें क्या करना, हर एक के बीच का अंतर ज्ञात करना, और वो अंतर ज्ञात करने के बाद चेक करना वो स्थिर या समान है या नहीं। अगर वो समान है तो फिर वो अंकगणितीय श्रृंखला में है। तो यहाँ पे देखो, यदि अनुक्रमणिका में Tn+1 - Tn अंतर स्थिर हो तो उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये सब पॉइंट्स तुम क्या करना, अपने कॉपी में इसको लिखना, ये नोट करके ये पॉइंट्स लिखना,
ठीक है। यहाँ पर तुम्हें जो है एक पॉइंट ये भी लिखना है कि अंकगणितीय श्रृंखला क्या है। ये वाला जो है परिभाषा करके और इसको भी परिभाषा करके इतना लिखना। ये परिभाषा, ठीक है, इसको परिभाषा करके अपने कॉपी में लिखना। क्रमिक पदों के बीच अंतर स्थिर हो तो उसको सामान्य अंतर डी अक्षर से दर्शाते हैं। और दूसरी परिभाषा दी गई अनुक्रमणिका में किन्हीं दो क्रमिक पदों का अंतर अचर हो तो अंकगणित को अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। और नीचे इसको भी लिखना, ठीक है। ये लिखने के बाद इसको नोट करके लिखना। ये जो पॉइंट्स हैं तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, इसको जो है नोट करके लिखना। क्या बोला है? यदि अंतर स्थिर हो तो अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। और अंकगणितीय श्रृंखला के दो क्रमिक पदों के स्थिर अंतर को डी अक्षर से दर्शाते हैं। डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब अंकगणितीय का श्रृंखला का पहला पद क्या है? ए, और सामान्य अंतर क्या है? डी। तो श्रृंखला का पद क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरह से देखो यहाँ पे हमें मिला है ना, ये जो है पहला पद हमारा ए है। फिर T2 क्या होगा? a प्लस डी। T3 क्या होगा? a प्लस डी में d जोड़ोगे और ये क्या हो जाएगा? मतलब a प्लस 2d, यानी अगला पद a प्लस 3d। एक्चुअली देखा जाए तो ये a प्लस डी हमारा क्या है? T2। तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, T2 प्लस डी। T3 क्या हो गया हमारा? T2 प्लस डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस डी तुम्हारा T2 है, या a प्लस 2d लिखो या T2 प्लस डी करके लिखो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको, फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है। क्या बोला उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में पहचानिए, यदि हो तो उसके दो पद ज्ञात करिए। बाद के दो पद, अगर अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है, पहले हमको पहचानना है और उसके बाद फिर आगे का दो पद भी हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया? 5, 12, 19, 26। देखो प्रथम पद हमारा क्या है? 5। T2 क्या है? 12, 12। T3 क्या है? 19। T4 क्या है? 26। हमें क्या ज्ञात करना है? पहले अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं, पहचानना है। तो अंकगणितीय श्रृंखला में अभी हम पढ़े थे ना, कब होगा? जब यहाँ पर देखो वो कब होगा? जब T2 माइनस T1 इनके बीच में अंतर स्थिर होगा तो वह अंकगणितीय श्रृंखला में होगा। तो यानी तुम्हें हर एक पद, देखो यहाँ पे माइनस करते समय ध्यान देना, क्या बोला है? Tn प्लस 1 माइनस Tn, यानी बाद का पद पहले लिखना और पहला वाला पद बाद में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला पद क्या हुआ? T2 माइनस T1, यानी 12 में से 5 घटा 7। फिर T3 माइनस T2, तो कितना? 19 में से 12 घटा 7, तो यानी यहाँ पर, और T4 माइनस T3, यानी T4 तुम्हारा कितना है? 26 माइनस 19, ठीक है। तो ये भी हो गया 7। हर एक पद के बीच में डिफरेंस देखना। तो देखो D सामान्य अंतर D 7 है जो कि स्थिर है। पहला पद 5 है, सामान्य अंतर D बराबर 7 जो कि स्थिर है। तो यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं, तो तुम लोग पहले क्या करना? हर एक के बीच में सामान्य अंतर ज्ञात करना, D ज्ञात करना। ये जो है D है सामान्य अंतर, यानी D कैसे निकाले हम? पहला तो T1 वही रहेगा जो दिया है, फिर D क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, ठीक है। तो कितना मिला? 12 माइनस 5। ध्यान देना, ये वाला पहले लिखना और इसको बाद में, और बीच में माइनस, ठीक है। तो हमें कितना मिला? 7। फिर अगला D क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2, ठीक है। मतलब ये पद पहले लिखना और इसको बाद में, और फिर बीच में माइनस। अगला क्या करोगे? इसको लिखोगे पहले, फिर ये लिखना और बीच में माइनस, ठीक है। तो अगला तुम्हारा निकालना होगा तो T4 माइनस T3, यानी बाद वाला पद पहले और पहले वाला पद बाद में और इनके बीच में माइनस।
और अगर ये सब अंतर सबके बीच में स्थिर है तो हम कहेंगे कि ये अंकगणितीय श्रृंखला में है। और अगर मान लो स्थिर नहीं है, डी सामान्य अंतर डी स्थिर नहीं है, तो लिखना डी स्थिर नहीं है तो अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है। अब देखो मैं क्वेश्चन क्या बोला है कि अंकगणितीय श्रृंखला जो है वो यहाँ पर अंकगणितीय श्रृंखला अगर है तो अगला दो पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है तब अगला दो पद, यानी कि आगे का दो पद भी ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे डी हमको क्या मिला 7, यानी कि सब में हमें क्या जोड़ते जाना है 7। तो हमारा देखो ये जो पद है हमारा लास्ट कितनी क्या संख्या थी 26 ना, 26 है, यानी कि 26 में 7 जोड़े तो 26 में देखो 7 जुड़ा तो कितना हो गया यहाँ पे 7 जुड़ा 33, फिर 33 में 7 जुड़ा 40, यानी अगला दो पद क्या है 33 और 40। तो इस तरह से इसको ज्ञात किया गया है। फिर देखो दूसरा प्रश्न क्या बोला है, उदाहरण दिया है कि प्रथम पद ए और सामान्य अंतर डी दिया है तो इस आधार पर पहले 4 पद ज्ञात करो अंकगणितीय श्रृंखला। अब तुम्हें देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए दिया, ए यानी पहला पद, और डी दिया है और तुम्हें क्या ज्ञात करना है 4 पद, यानी कि T1 T2 T3 T4। तो ये कैसे यहाँ पे हल किया, देखो यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि हम हर एक पद पे 3-3 जोड़, क्योंकि डी दिया ना हमको तो पहला पद दिया है तो पहले पद तो T1 हो गया, T2 में क्या करोगे जो ये पद है इसमें डी जोड़ोगे, डी हमको 4 दिया है, -3 + 4 कितना आया 1। फिर T3 क्या हो जाएगा, जो हमको ये पद मिला ना 1, इसमें डी जोड़ोगे तो 4 जोड़े 5। फिर अगला पद तुम्हें T4 निकालना है तो जो उसके पहले वाला पद है 5, 5 में 4 जोड़े 9, हमें केवल 4 ही पद निकालना है ना। पहला पद तो T1 रहेगा, ए ही रहे, ए जो है वो T1 रहेगा, फिर T2 T3 T4, देखना प्रश्न में कितना पद निकालना है और हर एक पद में डी जोड़ते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी अंकगणितीय श्रृंखला क्या हो गई -3 1 5 9। ऐसे यहाँ पे देखो दूसरा उदाहरण दिया है, इसको भी हल करोगे सेम ऐसे ही है। यहाँ पे क्या बोला है, ए दिया 7 डी 200, डी दिया 7, यानी पहला पद T1 200 हुआ, T2 क्या हो गया 200 में 7 जोड़े 207, T3 क्या हो गया 207 में 7 जोड़े 214, T4 क्या हो गया जो T3 है उसमें डी जोड़े यानी 214 में 7 जोड़े 221। तो हमें 4 ही पद निकालने थे, तो अंकगणितीय श्रृंखला क्या हो गई 20 200 207 214 221। तो इसी तरह से यहाँ पे तीसरा उदाहरण किया है, क्या बोला यहाँ पे देखो डी क्या दिया -12 -1/2, ए दिया -1, तो यानी क्या हुआ पहला पद तो तुम्हारा -1 ही रहा, तो अगला पद क्या होगा T2 क्या होगा T1 में डी जोड़े यानी -1, और ध्यान देना यहाँ पर हमेशा प्लस ही रहेगा और जो माइनस है उसको ब्रैकेट में लिखना और फिर कोष्टक खोलना, तो -1 प्लस -1/2, तो क्या हो जाएगा -1 -1/2। तुम लोग हल करते हैं ना, ये 2 और तिर्यक गुणा किए तो -2 और -1 कितना हो गया -3/2। हल करके दिखाना है यहाँ पर, इसमें डायरेक्ट लिखा ना, तुम लोग हल करके दिखाना। फिर यहाँ पे देखो क्या बोला है, हमें T2 मिल गया तो T3 क्या हो जाएगा T2 + D यानी -3/2, और यहाँ प्लस लिखना और ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। अब दोनों भी माइनस है, बटे में 2 आ गया, -3 -1 कितना हुआ -4/2 यानी -2, इसको कट किया गया है। फिर यहाँ पे T4 क्या हो गया T3 + D यानी -2, फिर प्लस और D हमें -½ है ना, इसके लिए ब्रैकेट में -½ फिर इसको हल किया गया तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो तुम लोग देखते हो ना तिर्यक गुणा करके हम लोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 है, 2 × 2 -4 -1 कितना मिला -5/2। इस तरह से हमें 4 ही पद निकालना, तो यहाँ तक ही कंप्लीट होता है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे देखो तुम्हें अगला उदाहरण, चौथा उदाहरण क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया a = 8, ठीक है, और d = -5, यानी कि T1 8 है, T2 क्या हो गया 8 और -5 बोला ना, तो यहाँ प्लस लिखना और ये -5, तो 8 में से 5 घटा 3। फिर T3 क्या होगा T2 + D यानी 3 में फिर प्लस -5 यानी प्लस माइनस कितना हो गया, 5 बड़ा है ना, तो यानी 3 - 5 कितना हुआ -2, प्लस माइनस माइनस होता है ना,
फिर यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, T3 -2 प्लस माइनस माइनस तो -7, क्योंकि दोनों माइनस है ना, ये -2 और ये प्लस माइनस -5, तो -2 -5 देखो दोनों भी माइनस है तो यानी जुड़ गए, ठीक है। तो ये 4 पद हमको मिल गए, तो ये अंकगणितीय श्रृंखला मिली। इसी तरह से भी हमें 3.1 के सवाल को हल करना है। तभी हमारा देखो 3.1 का हमारा पहला सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित अनुक्रमणिका में कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है, और पहले तो तुम्हें ज्ञात करना अंकगणितीय श्रृंखला में है, और अगर है तो उनका सामान्य अंतर भी ज्ञात करना है। अभी हम जो उदाहरण किए थे ना, पहला उदाहरण सेम वैसे ही है, क्या बोला है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अभी देखो यहाँ पे हमको सिर्फ क्या बोला है, पहले चेक करना है कि वह अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं, पहले वो चेक करना, और फिर अगर है तो उसका डी क्या है, सामान्य अंतर यानी डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेम वही अभी हम करेंगे ना, T2 - T1, T3 - T2, ये पद में से इसको घटाएंगे, ये पद में से इसको घटाएंगे, ये पद में से इसको घटाएंगे, और देखेंगे अगर सामान्य अंतर स्थिर है तो अंकगणितीय श्रृंखला में है, और अगर सामान्य अंतर स्थिर नहीं है तो अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है। तो अभी देखो हम यहाँ पे हल करेंगे, तो हमें क्या मिला, हमारा जो है क्या दिया है, 2 2 4 6 8, ये क्वेश्चन है। तो हमारा T1 क्या हो गया, T1 बराबर 2। अब T2 तुम्हारा जो है D, हमें D चेक करना है ना, तभी तो अंकगणितीय श्रृंखला ने D चेक करना, तो D क्या होगा, T2 - T1। तो हमारा T2 कितना है, 4 - 2, कितना मिला, 2। फिर अगला D क्या हो जाएगा, T3 - T2, ठीक है। T3 हमारा क्या है, 6 - 4, कितना हुआ, 2। फिर अगला D क्या हो जाएगा, T4 - T3। जितना पद दिया है सबको लिख के माइनस करके देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आता है और फिर लास्ट वाले में नहीं रहता है, तो हम लोग जो है 1-2 में ही चेक करके रुक जाते हैं और फिर कहीं गलत ना हो जाए। अब यहाँ पे देखो हर जगह हमें D कितना मिला है, D मिला है 2, सब जगह देखो 2 मिलते चला जा रहा है, तो D का मान जो है वो अचर है, स्थिर है। तो नीचे आंसर लिखोगे D स्थिर है या अचर है, अचर भी लिख सकते हो, स्थिर भी लिख सकते हो। इसके लिए दी गई अनुक्रमणिका, क्योंकि अनुक्रमणिका बोला ना, दी गई अनुक्रमणिका जो है वह अंकगणितीय श्रृंखला में है। इस तरह से पूरा लिखना, ठीक है। पहले क्या करोगे, हर एक पद D निकालना, सब में देखो D स्थिर है तो D बराबर 2 लिखे, तो लिखो D स्थिर है, या लिखोगे D अचर है। फिर क्वेश्चन में आना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनुक्रमणिका, तो दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है। और अगर मान लो तुमको D स्थिर नहीं मिलता तो लिखना D स्थिर नहीं है, तो दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है। इस तरह से अभी देखो हमारा उसी में दूसरा क्या उदाहरण दिया है, ये दिया 2 5/2, 3 7/3, ये दिया ना दूसरा उदाहरण। अब इसको देखो हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जो है सेम चीज़ वही करेंगे। क्या मिला हमको, पहला पद, मतलब क्वेश्चन क्या था, 2 5/2, 3 7/2, ये हमारा प्रश्न है पहले का। दूसरा हमें क्या निकालना है, D निकालना, तो T1 कितना हो गया, 2, D क्या हो जाएगा, T2 - T1। क्यों हम T2 - T1 कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं। तो हमें D निकालना ना, तो 5/2 - 2, ठीक है। तो 5/2 - 2 हम कैसे हल करते हैं, देखो यहाँ पे 2 और ये 5 ऐसे ही रहा, और 2 × 2 कितना हुआ, 4, यानी कितना हुआ, 1/2। फिर अगला D निकालोगे, T3 - T2, बाद वाला पद पहले लिखना, फिर दूसरा वाला पद बाद में, और माइनस, तो कितना है, 3, ठीक है, -5/2। तभी यहाँ पे इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, 2 3 × 2 6 - 5,
1/2। फिर अगला डी निकालोगे, T4 माइनस T3। T4 कितना है 7/2 माइनस 3, तो कितना मिला, ये बटे में 2 और ये 7 ऐसे ही रहेगा, 3 गुणे 2 6, 1/2। देखो सब में हमें डी कितना मिला, डी का मान मिला 1/2, तो ये हमारा डी हो गया। डी हर जगह हमें क्या मिला 1/2, सब जगह हमको डी यही मिला ना। तो हमें क्या करना है, आगे क्या लिखना है, डी का मान स्थिर है या अचर है लिखोगे, तो दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये आगे पूरा लिखना, डी का मान, डी जो है वो स्थिर है, डी स्थिर है, तो दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है। इस तरह से आगे कंटिन्यूटी करना। अब देखो तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा क्या दिया है, -10, -6, -2 और 2 और डॉट 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 मतलब आगे भी संख्या है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, -10, -6, -2, 2। तो देखो हमारा T1 क्या है -10, फिर D क्या होगा T2 -T1, T2 कितना -6 -10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -6 + 10, 10 में से 6 घटा 4। फिर क्या हो जाएगा, अगला D क्या होगा T3 -T2, T3 कितना है हमारा -2। ठीक है, और फिर -6, तो कितना हो गया यहाँ पे -2 + 6, 6 में से 2 घटा 4। फिर उसके बाद हमारा अगला पद क्या हो जाएगा, D बराबर T4 - T3, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, T4 कौन सा है 2 और फिर -2, तो यानी 2 + 2 कितना हो गया 4। तो हमें D कितना मिला, हर जगह 4, D का मान हमको कितना मिला देखो 4, यानी कि D जो है वो स्थिर है, और D स्थिर है तो दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है, इस तरह से लिखना। ठीक है, ये हमारा T1, T2, T3, T4 ध्यान देना। ठीक है, अब देखो चौथा सवाल हमारा क्या दिया है, 0.3, 0.33, 0.333। ध्यान देना, पॉइंट के बाद 33, 333 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद हम 3 और 3, 333 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट के पहले पढ़ते हैं 33, 333, लेकिन बाद में नहीं। अब यहाँ पे देखो ये अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं। पहला क्या है 0.3, फिर है 0.33, फिर है 0.333। ठीक है, अब देखो यहाँ पे T1 क्या हमारा 0.3, D क्या है T2 - T1, यानी 0.33 - 0.3। अब यहाँ पे माइनस करना है, अगर तुमको नहीं समझा तो रफ में ऐसे बना लो, 0.33 और 0.3 माइनस करना है ना, तो ये 3 ऐसे ही रहा, ये 0 रहा, 0.03, तो यहाँ कितना मिला हमको 0.03। अगला D क्या हो जाएगा T3 - T2, T3 क्या है 0.00333 माइनस 0.33। अब देखो इसको घटाए तो क्या मिला 0.003। देखो यहाँ पर इधर मिला 0.03, यहाँ मिला 0.003, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर D ये मिला, यहाँ D ये मिला, तो क्या D समान है, D समान नहीं, यानी D जो है वो स्थिर नहीं है, तो लिखना D स्थिर नहीं है। तो जब D स्थिर नहीं है तो क्या होगा, दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है। इस तरह से सवाल को हमें हल करना है। तो जो चौथा वो अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है। तो ऐसे 5वां हल करोगे,
छठवां, अब देखो छठवें में क्या मिल रहा है। छठवां देखो -1, 1/5, -1/5। तो यहाँ तो सब चीज़ सेम है, तो जब भी तुम इसको माइनस करते जाओगे 0 0 पाते जाओगे। तो ये आसान है, ये हल हो जाएगा। यहाँ पे भी तुम्हें जो है हल करना है। यहाँ पे देखो करनी में आ गया, इसको हल करते हैं हम। 7वां सवाल, 8वां भी हल कर लोगे, 7वां हल करते हैं। करनी में है ना, इसके लिए इसको हल करते हैं। तो क्या मिला देखो हमें, सवाल कैसे दिया है। 7वां सवाल 3, फिर दिया है 3 प्लस करनी में 2, फिर दिया है 3 प्लस 2 करनी में 2, और फिर दिया 3 प्लस 3 करनी में 2। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हमें T1 क्या हुआ हमारा 3, फिर D क्या होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 3 धन करनी में 2 और माइनस T1 यानी 3। तो 3 और 3 कट गया, क्या बचा करनी में 2। फिर अगला D निकालोगे T3 माइनस T2 यानी 3 धन 2 करनी में 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे 3 धन करनी में 2 है तो ब्रैकेट में लिखना, फिर ब्रैकेट ओपन करना। तो 3 धन 2 करनी में 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ ब्रैकेट ओपन की तो -3 माइनस करनी में 2, तो प्लस और ये दोनों कट गया, और 2 करनी में 2 माइनस करनी में 2। तो यानी तुम्हें पता है ना कि करनी में 2 ऐसे ही रहेगा, और जो बाहर की संख्या उसको घटाओगे। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 हुआ, 2 में से 1 घटा 1, तो करनी में 2। फिर अगला D क्या निकालोगे T4 माइनस T3। T4 क्या है 3 प्लस 3 करनी में 2 माइनस फिर 3 धन 2 करनी में 2। फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 धन 3 करनी में 2 माइनस 3 माइनस 2 करनी में 2। तो देखो +3 -3 कट गया, 3 में से 2 घटा 1 करनी में 2। यानी कि D क्या मिला हमको हर जगह, हमको हर जगह D जो है देखो करनी में 2 करनी में 2 करनी में 2, यानी कि D का मान क्या आया करनी में 2। तो D करनी में 2 है, मतलब D का मान स्थिर है, और D का मान स्थिर है तो दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है। इस तरह से तुम लोग जो है पहला 3.1 का पहला सवाल हल करोगे, ठीक है। 5वां और 7वां तुम लोग हल कर सकते हो, 5वां 8वां इजी है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं क्या बोला है। यदि अंकगणितीय श्रृंखला, क्या है प्रश्न, यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद A और सामान्य अंतर D हो तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। अभी कितनी श्रृंखला लिखनी हमको नहीं दिया है, तो तुम लोग क्या करना, स्टार्टिंग के 2-3 निकाल लेना और फिर उसके बाद डॉट 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 डाल देना। मतलब तुमको A दिया है और D दिया है, तो हमने देखो देखा था ना हम लोग कैसे निकालते थे। पहला पद तुम्हारा A था, हाँ, दूसरा पद क्या, मतलब ये T1 हो गया, तो दूसरा पद T2 के लिए क्या किया था T1 प्लस D कर दिया था, T3 के लिए क्या कर दिया था T2 प्लस D कर दिया था। हम अगला अगला पद जोड़ते चले जा रहे थे ना, तो वैसे ही हमको ये सवाल को हल करना है। तुम्हें A दिया है और तुम्हें क्या करना है, अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करना। तो जैसे हमारा ये पहला सवाल है, A कितना दिया है, A दिया है 10 और D दिया है 5, मतलब पहला पद T1 क्या हो गया A बराबर 10, T2 निकालना, T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस D, यानी इसमें हम जोड़ते जाएंगे, तो 10 में 5 जोड़े कितना मिला 15। T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस D, मतलब जो पद मिल रहा है ना उसमें D जोड़ते चले जाना। यहाँ पर हमें अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त करना है, इसके लिए हम D जोड़ते जा रहे हैं। हमें अंकगणितीय श्रृंखला अगर ज्ञात करना है वो है या नहीं, तो हम उसमें D निकालते हैं, तब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो 15 में 5 जोड़े कितना मिला 20, तो T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस D, यानी कि 20 में 5 जोड़े 25। तो ठीक है, हमें कितने पद मिल गए 5 15 20 25, 3 4 निकाल लेना। तो अब हम कैसे लिखेंगे, अंकगणितीय श्रृंखला, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला क्या होगी, ऐसे इसको जो है यहाँ पर
तुम लोग कैसे लिखना, 5, 15, 20, 25 लिख के डॉट डॉट डॉट। डॉट मतलब आगे और जो है संख्या है, क्योंकि तुमको ऐसे नहीं बोला कितने पद निकालना है, तुम्हें बोला है अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त करो, तो हमें एंड नहीं दिया है, इसके लिए आगे डॉट 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 करके लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे तुम्हें ए दिया है और डी दिया है, तो क्या करना, ए जो होगा वो T1 होगा, T2 क्या होगा, T1 प्लस डी, यानी डी जोड़ते जाना। T3 क्या होगा, जो तुम्हें T2 मिला ना उसमें डी जोड़ना। T4 क्या होगा, जो तुम्हें T3 मिलेगा उसमें डी जोड़ना। इस तरह से तुम्हें अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त हो जाए। 4 पद निकाल के कॉमा डाल के लिखना और आगे डॉट डॉट, क्योंकि हमको एंड नहीं दिया इसके लिए। अब हम देखो दूसरा सवाल देखेंगे, क्या बोला है। ए दिया है -3, डी दिया है 0, यानी कि ए जो है वो T1 है, T1 हो गया -3, T2 क्या होगा, डी तुमको 0 बोला है ना, तो T2 क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी, यानी -3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -3। T3 क्या हो जाएगा, T2 प्लस डी, यानी -3 प्लस 0 -3। T4 क्या हो जाएगा, T3 प्लस डी, यानी -3 प्लस 0 यानी -3, क्योंकि डी 0 है ना, इसके लिए हमको सब सेम मिलते जा रहा है। तो हमारी अंकगणित, तो लिखना अंकगणितीय श्रृंखला बराबर -3 -3 -3 डॉट डॉट डॉट, यह आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो लिखना अंकगणितीय श्रृंखला बराबर इस तरह से, तो ऐसे जोड़ते चले जाना। ऐसे तीसरा सवाल देखो क्या बोला है। ए दिया है -7 और डी दिया है ½ ठीक है, तो ए दिया है -7, तो कैसे करोगे, T1 क्या हो गया तुम्हारा -7, T2 क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी, डी क्या है ½ यानी कि -7 प्लस ½ अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं ना हम लोग, 2 से 7 को गुणा के -14 प्लस 1 कितना हुआ, -13/2। फिर T3 क्या हो जाएगा, T2 प्लस डी, T2 कितना -13/2 और प्लस 1/2, डी हमको 1/2 दिया ना। सेम ऐसी यहाँ पे 2, चूँकि यहाँ पे दोनों सेम हैं हर, तो इसके लिए डायरेक्ट लिखोगे -13 और 1 कितना हो गया प्लस, तो -13 प्लस 1 यानी -12/2, यानी कट किए तो -6 ठीक है, आंसर मिला दूसरा पर। ये इतने हैं T3। T4 क्या हो जाएगा हमारा, T4 निकालोगे तो सेम T3 प्लस डी, यानी -6 प्लस ½ तो क्या हो जाएगा, ये तेरे गुणा करोगे 6 गुणे 2 12, -12 प्लस 1/2 यानी -11/2। तो यानी कि तुमको क्या मिला, अंकगणितीय श्रृंखला यहाँ पर इसको जो है -13/2, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर क्या हो जाएगा -13/2 -6, फिर उसके बाद सॉरी फर्स्ट -7 है ना, पहले -7 फिर -13/2 -6 फिर -11/2। ठीक है, ये बटे में आंसर है। कभी कभी हम पॉइंट्स में भी, अगर पॉइंट्स में बोला तो तुम पॉइंट्स में भी ला सकते हो, लेकिन मोस्टली बटे में ही रहने देना, पॉइंट में मत लाना। -7 -13/2 -6 -11/2 और आगे डॉट, क्योंकि हमको एंड नहीं दिया है ना, तो आगे डॉट 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 करते जाना। तो इस तरह से हमें दूसरा प्रश्न हल करना, मतलब ए दिया होगा और तुम्हें डी जो उसमें जोड़ते चले जाना। पहला पद जो रहेगा वो ए रहेगा, फिर दूसरे पद में जो है कैसे निकालोगे, ए में T1 में डी जोड़ना, हल करना। तीसरे पद में T2 जो आया उसमें डी जोड़ना, हल करना। T4 जो होगा उसमें T3 जो है उसमें डी जोड़ना, हल करना। इस तरह से 4 पद निकालना, कॉमा डाल के लिखना चिन्ह के साथ,
और फिर आगे डॉट डाल देना, यानी कि कंटिन्यूटी, क्योंकि हमको एंड नहीं बोला है, हमें बोला अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त करो। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी हल कर सकते हो। यहाँ पर जो है बाकी इस तरह से हल करना है, इसको हल करने की कोशिश करो। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट में जुड़ते चला जाएगा। जैसे मान लो a तुम्हारा जो -1.25 है ना, तो अगला पर ये T1 हो गया, ये तुम्हारा T1 है। T2 कैसे निकालोगे? T1 प्लस D, यानी -1.25 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे ये जो है तुम्हारा क्या है, माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, घटेगा। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो रफ वर्क कर लो। 1.25, 3 बड़ा है ना, इसके लिए 3 पहले लिखना। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, तो 1 पॉइंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1.75, और 3 बड़ा है इसके लिए प्लस हुआ। ठीक है, फिर अगला पद निकालना हो तो इसमें क्या करोगे? D जोड़ोगे, फिर 3 जोड़ोगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, 3 लिखा है ना, 3 मतलब आगे 3.0। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना। तो ऐसे जोड़ते चले जाना, तो तुम्हारा चौथा सवाल हल होगा। तो इस तरह से ये दूसरे सवाल हल किया हम लोगों ने। अब देखो हमारा तीसरा सवाल क्या बोला है, 3.1 का तीसरा सवाल। क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित प्रत्येक अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब अभी तुमको एक श्रृंखला दी है और तुम्हें क्या बोला है? अंकगणितीय श्रृंखला है, यहाँ तुमको चेक नहीं करना, दिया है कि प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला प्रथम पद यानी ए, और ए तुम्हें पता है क्या है? T1 होता है। और सामान्य अंतर यानी D ज्ञात करना, ये तुम्हें ज्ञात करना है। तो अभी हम सीखे हैं ना कैसे ज्ञात करना है, तो सेम अभी हम लोग वो तरीके से ज्ञात करेंगे। हमारा देखो पहला पद क्या हो जाएगा, अभी हमारा पहला प्रश्न है ना, तो हमारा ए क्या होगा? हमें पहला पद बोला है ना, ए ज्ञात करना है, तो T1 बराबर A बराबर 5, पहला पद। अभी तुम्हें सामान्य अंतर D बोला, तो D हमने सूत्र पढ़े थे ना, T2 माइनस T1। चूँकि अंकगणितीय श्रृंखला में हमको दिया है, अंकगणितीय श्रृंखला में प्रश्न में ही दिया है, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 5 कितना हुआ? -4। तो हमें आगे T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बोला है अंकगणितीय श्रृंखला में ये है। अगर अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं होता, चेक करने को बोलते, तब तुम लोग आगे भी हल करते हर एक पद का, और फिर देखते D स्थिर है या नहीं, फिर बताते। लेकिन यहाँ प्रश्न में तुमको बोला अंकगणितीय श्रृंखला है, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे इतना ही हल करना और लिख देना पहला पद A बराबर 5 और सामान्य अंतर D बराबर -4। ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ये तुम्हारा आंसर होगा। हम आगे क्यों नहीं हल कर रहे हैं? हम T3 माइनस T2 वैसे हल करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, कर सकते हो। T4 माइनस 3 सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला अंकगणितीय श्रृंखला में है। तो अंकगणितीय श्रृंखला में तभी होगा ना जब D का मान स्थिर होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे D का मान ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक ही खाली T2 माइनस T1 लेके निकाल लेना, हर एक में हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको अंकगणितीय श्रृंखला में पहले चेक करने को बोला जाता, तब तो तुम्हें हर एक का निकालना होता, जैसे पहला प्रश्न था। लेकिन यहाँ पे बोला है प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला, यानी अंकगणितीय श्रृंखला दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। देखो क्या दिया है, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो पहला पद क्या हुआ? ए हमारा क्या है? T1, और T1 क्या है? 0.6। ये हमारा हो गया पहला पद। फिर हमें D निकालना है। D सामान्य अंतर D बोला ना, T2 माइनस T1। तो तुम्हारा T2 कितना है? 0.9 माइनस 0.6 है ना, तो कितना हो गया? आंसर क्या हो गया? 0.3। ये हमारा D हो गया। तो हमें मिल गया, क्योंकि अंकगणितीय श्रृंखला दिया है, तो डायरेक्ट आंसर लिखना। यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। पहला पद क्या है? पहला पद बराबर 0.6 और सामान्य
सामान्य अंतर बराबर d बराबर 0.3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमें हल करना है। तो ऐसे तीसरा भी लेना। पहला पद क्या हो जाएगा 127, d क्या हो जाएगा 135 माइनस, ये दोनों को माइनस कर देना, तो कितना मिलेगा हमको 135 माइनस 127 यानी कि 8 मिल जाएगा, यानी d 8 हो जाएगा। तो पहला पद क्या होगा 127 और d कितना होगा 8। चौथा सवाल देखते हैं। अभी हम लोग चौथा सवाल हल करते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल। ठीक है, a क्या होगा, पहला पद a t1 कितना हुआ 1/4। अब हमें d निकालना है। d क्या है t2 माइनस t1 यानी कि 3/4 माइनस 1/4। अब तुम्हें पता है यहाँ पे बटे में 4 दोनों जगह है, तो डायरेक्ट हम 3 में से 1 घटाएंगे, 2/4 यानी कि इसको कट किए 1/2, यानी क्या मिला हमको 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें पहला पद निकालना ना, तो पहला पद बराबर, पहला पद ठीक है बराबर 1/4 और सामान्य अंतर d बराबर 1/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से लिखना है। हम बार बार यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम d जो है बार बार क्यों नहीं निकाल रहे हैं, t2 माइनस t1 t3 माइनस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो अंकगणितीय श्रृंखला में है। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम हर एक पद के बीच का d निकालते और फिर हम d लिखते और फिर लिखते कि वो अंकगणितीय श्रृंखला में है अगर स्थिर रहेगा तो, और अगर स्थिर नहीं तो अंकगणितीय श्रृंखला में नहीं है। इस तरह से सवाल को हल करना है। इस तरह से हमारा 3.1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम 3.2 देखेंगे। थैंक यू।